class 6, we were doing chapter number 8, India, Climate, Vegetation and Wildlife. This is the part 5th of chapter number 8, and today we will continue with wildlife in India and conservation of wildlife. So let's start the topic. Wildlife in India. अभी तक हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा कि फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी हैं। फिर हमने प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा कि इन फॉरेस्ट को बचा के कैसे रखा जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब वाइल्ड लाइफ भी तो है ना, वाइल्ड लाइफ क्या है? जीव जंतु, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है। ये सारे के सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं ये भी तो रहते हैं जंगलों में। तो किस किस तरह की स्पीशीज जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं। देखो, इंडिया जो है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। इट हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन विच कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ। अब आपको पता है हमारी कंट्री में 4 सीजन आते हैं, ठीक है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे सीजन भी आता है, जिसके कारण क्या है, वाइल्ड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि एलिफेंट हो गए, टाइगर, लियोपार्ड, वन ऑन राइनोसोर्स, इंडियन बाइसन, स्लॉथ बियर, हेना, मैंगूज, वॉल्फ, जैकल, फॉक्स, porcupine, wild sheep, wild goat, as well as several species of deer, antelope, monkey, ठीक है। ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ जो है वो इन सारे तरह के एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल थे, ऐसे तो पता नहीं बहुत सारे हैं। तो कितने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एनिमल्स की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ अब स्पीशीज की, यानी कि प्रजातियों की, ठीक है, प्रजातियां। तो देर आर अबाउट 89,000 एनिमल स्पीशीज फाउंड ऑन लैंड। लैंड के ऊपर 89,000 टाइप की प्रजातियां, किसकी? एनिमल्स की, ठीक है। एनिमल की प्रजातियां जो हैं लैंड पे, जो लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, वो पाई जाती हैं। पानी में रहने वाली प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? 2500, ठीक है। इसके अलावा 1200 टाइप की, यानी कि 1200 टाइप्स के बर्ड्स इंडिया में पाए जाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? पैरट्स हो गया, किंगफिशर हो गया, पीकॉक हो गया, ठीक है। इसके अलावा डक्स हो गई, पिजन्स हो गए, पैरट्स, गीज, मीना, फीजेंट्स, ठीक है। ये सब क्या हैं? सारे के सारे वाइल्ड वैरायटी के बर्ड्स हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा रेप्टाइल्स भी इंडिया में पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जीव जंतु जो रेंगते हैं जमीन पर, जैसे कि स्नेक्स हो गए, सांप हो गए, क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल समझते हो ना, मगरमच्छ, टर्टल्स होते हैं जिन्हें हम कछुआ बोलते हैं, ठीक है। ये सब इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो वो हो गए जो इंडिया में ही होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं बर्ड्स की। बर्ड्स कौन होते हैं? पक्षियों की, जो कि माइग्रेट टू इंडिया, माइग्रेट होकर इंडिया में आ जाते हैं, यानी कि किसी कोल्ड कंट्री से जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ से माइग्रेट होकर, जब वहाँ विंटर्स होती हैं वहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ आ जाते हैं? इंडिया में, ठीक है। तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसके अलावा डक्स के भी बहुत सारे टाइप्स यहाँ पाए जाते हैं, और साइबेरियन क्रेन्स, ठीक है, ये सब इंडिया में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा गिर फॉरेस्ट है जो कि गुजरात में है। ये लर्न कर रहे हैं आपको कि गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पर क्या पाया जाता है? इज द होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। एशियाटिक लॉयंस यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद रन ऑफ कच्छ और कठियावाड़ पेनिनसुला आर द होम ऑफ वाइल्ड एसेज। एलिफेंट आर न्यूमरस इन केरला, कर्नाटका एंड असम। एलिफेंट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? केरला में, कर्नाटका में और असम में। वन ऑन राइनोसोर्स आर फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाले राइनोसोर्स कहाँ देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा? काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सेसिव हंटिंग हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट जब से डिस्ट्रक्शन शुरू हुई है, जंगलों की, यानी कि जंगलों को काटना शुरू किया है, उनको खत्म करना शुरू किया है, और एक्सेसिव हंटिंग यानी कि ज़्यादा शिकार करने से ये जो स्पीशीज़ हैं ये धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। बर्ड्स और एनिमल की प्रजातियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, इंडियन चीता हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट एंड मेनी हैव बिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडियन चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, यानी कि देखने को ही नहीं मिलता है अब।
और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हैं, एंडेंजर्ड यानी कि ख़त्म होने की बिल्कुल कगार पर हैं, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए ना हमें। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे प्रोटेक्ट करें, इनको कैसे बचा कर रखें। सो क्या है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जा सकता है, स्टार्ट करते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरलिंक। क्या बोला है इन्होंने कि फॉरेस्ट को बचाना और वाइल्ड लाइफ को बचाना ये दोनों ही आपस में इंटरलिंक हैं। इंटरलिंक कैसे हैं देखो। In nature, there exists a systematic food chain in which one species of animals feed on plants or on the other animals. ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट भी और वाइल्ड लाइफ भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं एनिमल्स की जो कि प्लांट्स को खाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो एनिमल्स को ही खाती हैं। जैसे कि लॉयन देखा होगा आपने, लॉयन एक एनिमल है और ये खाता भी किसे है, एनिमल का ही शिकार करता है ना, डियर का शिकार करता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स यानी कि घास फूस हरी चीजें खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द हर्बीवोरस फीड ऑन ग्रास एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो हर्बीवोरस होते हैं वो कौन से होते हैं, हर्बीवोरस कैटेगरी वो है ऐसे एनिमल्स जो क्या अपने खाने में क्या खाते हैं, ग्रास या फिर कोई और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये मांस नहीं खाते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, द कार्निवोरस फीड ऑन हर्बीवोरस। कार्निवोरस किसे खाते हैं, कार्निवोरस खाते हैं हर्बीवोरस को, ठीक है। हर्बीवोरस घास खाते हैं और कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं। नाउ इफ द पॉपुलेशन ऑफ कार्निवोरस सच एज लायन एंड टाइगर डिक्रीजेस इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ हर्बीवोर्स। अब क्या होता है देखो, अगर मान लो कार्निवोर्स हैं, जो कार्निवोर्स कौन हुए, जो हर्बीवोरस को खाते हैं यानी कि जो मांस खाते हैं, जैसे कि लॉयंस और टाइगर्स, इनकी अगर आबादी कम हो जाती है, लॉयन टाइगर कम होने शुरू हो जाते हैं, जितने भी कार्निवोरस हैं, सिर्फ लॉयन और टाइगर नहीं, जितने भी कार्निवोर्स हैं अगर वो कम होने शुरू हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे। हर्बीवोर्स कैसे बढ़ेंगे कि अब कार्निवोरस खाने वाले कम हैं तो जिसको खा रहे हैं वो चीज़ तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना। जिससे क्या होगा, विच वुड इन टर्न डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स। अब अगर हर्बीवोरस बढ़ जाएंगे तो प्लांट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि हर्बीवोर्स तो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स कम हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, द बैलेंस इन नेचर वुड बी डिस्टर्ब। जो एक बैलेंस बना हुआ है नेचर में वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा प्लांट्स खा लेंगे, प्लांट्स कम रह जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ना। तो इसके कारण ये सारी की सारी चीजें इंटर लिंक हैं। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। इसीलिए ये ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के साथ साथ हमें उनका नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट को भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसको बचाने के लिए क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट, टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप, इंडिया ने 92 नेशनल पार्क्स खोले हैं, 493 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओपन करी हैं और 13 बायोस्फीयर रिजर्व ओपन करे हैं पूरी कंट्री में। ये क्या करती हैं, ये जितने भी हमारी स्पीशीज़ हैं जो कि कम हो रही हैं या कम होने वाली हैं उन्हें बिल्कुल बचाकर प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि कोई भी उनका शिकार ना कर सके, ठीक है। Some project like Tiger Project have been started and 27 tiger reserve have so far been set up in the country. Project Elephant, Crocodile Breeding Project, Girlion Project and Project Rhinosaurs are also taken up. इसके अलावा अब एनिमल्स के नाम से प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, ये टाइगर को बचाने के काम करता है। एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट उनको बचा रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो गवर्नमेंट ने निकाले हैं ताकि हमारी वाइल्ड लाइफ को हम बचा सकें। द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज बैंड लीगली। वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करना यानी कि वाइल्ड एनिमल का शिकार करना बिल्कुल ही बैन है। अगर कोई ऐसे शिकार करता हुआ पाया जाएगा तो उसको सजा भी हो सकती है, ठीक है। पीरियोडिक सेंसस ऑफ सम वाइल्ड लाइफ इज डन। पीरियोडिक सेंसस यानी कि टाइम टू टाइम ये देखा गया है, ये देखा जाता है कि किस तरह के कितने नंबर की स्पीशीज जो हमारे यहाँ पर पाई गई हैं। जैसे कि ये काउंटिंग आपने देखी थी ना, यहाँ पे हमने पढ़ी थी 89,000 एनिमल की स्पीशीज हैं, 2500 वाटर की हैं। तो ये कैसे पता चलता है, ये पीरियोडिक सेंसस टाइम टू टाइम किया जाता है, जैसे जैसे जनगणना बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में हम, ठीक है, ये की जाती है, ठीक है। सम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट तो कर ही रही है ये काम, सरकार के साथ साथ
बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो कि गवर्नमेंट की नहीं हैं, लेकिन वो भी वाइल्ड लाइफ को बचाने में पूरा साथ गवर्नमेंट का दे रही हैं, ठीक है। तो अगर हमें वाइल्ड लाइफ बचानी है तो हमें साथ साथ फॉरेस्ट को भी बचाना पड़ेगा। सो विद दिस टॉपिक योर चैप्टर इज ओवर. Hope you understand the chapter. If you have any doubt, please do comment in the comment section. Thank you so much.